ऑक्सीजन की उपलब्धता व आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने, कोविड बेड बढ़ाए जाने, चिकित्सालयों में सभी व्यवस्थाएं सुरक्षित कराए जाने, आरटी-पीसीआर की क्षमता बढ़ाए जाने, कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग व 100% टेस्टिंग सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उक्त निर्देश जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने विकास भवन के प्रेरणा सभागार में आयोजित कोविड-19 के संबंध में समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमित मरीजों को समय से मेडिकल किट प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराई जाए और नियमित रूप से दूरभाष के माध्यम से संवाद स्थापित कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जाए। कोविड प्रोटोकॉल का 100% पालन सुनिश्चित कराया जाए तो निश्चित ही कोरोना जैसी बीमारी को काफ़ी नियंत्रित किया जा सकता है। रिजर्व पुलिस लाइन जनपद इटावा के परेड ग्राउंड में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के तृतीय और चतुर्थ चरण के मतदान को निष्पक्ष रूप से और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने तथा मतदान केंद्रों पर कोरोना महामारी से बचाव हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कराने हेतु स्वयं का बचाव करने के साथ साथ मतदाताओं को कोरोना वायरस से बचाने हेतु संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश देकर पोलिंग पार्टियों को गैर जनपद ड्यूटी हेतु रवाना किया गया। इटावा जनपद में कोरोना संक्रमण की लगातार संख्या बढ़ रही है। कोरोना का धमाका, जनपद में 432 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जनपद में 432 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या 2492 हो गई है, जबकि आज लॉकडाउन के बाद भी जनपद के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें 4200 लोगों की वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कोविड की दूसरी लहर ने संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ाई। कोविड-19 की दूसरी लहर शुरू होने के साथ ही गंभीर कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। ऐसे में चिकित्सा विश्वविद्यालय सैफई इस अप्रत्याशित चैलेंज से लड़ने में पूरी तत्परता के साथ जी जान से लगा हुआ है। इस दौरान जहां विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में कोविड-19 के मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं, उसी के साथ शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। वहीं जरूरी इमरजेंसी सेवाएं, जरूरी ऑपरेशन तथा मास कैजुअल्टी के मरीजों को भी विश्वविद्यालय प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सीय सेवाएं दे रहा है। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने दी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। यहां हर दिन नए मामलों का रिकॉर्ड बन रहा है। बीते 24 घंटे में यहां 38,055 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। एक दिन में 223 मौतें हुई हैं। इन सब के बीच अच्छी बात यह रही कि 23,231 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 7,52,211 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं करीब 10,959 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इटावा टाइम्स की ओर से आप सभी से निवेदन है कि कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी बनाएं, अपने हाथ साबुन से धोते रहें और फेस मास्क अवश्य लगाएं और साथ ही अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। यदि आप इन कोरोना नियमों का पालन करते हैं तो आप स्वयं को और दूसरों को कोरोना से बचा सकते हैं। अतः इटावा टाइम्स का निवेदन है कि आप सभी नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें।